निकुंज रस विलास महोत्सव चल रहा है। हम लोग कल वेणु गीत के कुछ भावों का स्मरण कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, और उन्हीं का श्रवण करते हुए फिर कल हमने गिरिराज पूजन किया। पर आज फिर से वेणु गीत के जो श्लोक शेष रह गए उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कल ऐसा संयोग बैठो कि कल कथा में भी वेणु गीत और कल रात को रास बिहारी ठाकुर जी भी वेणु चोरी लीला, वंशी चोरी लीला ही यहां कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात और स्पष्ट हो गई चित्त में कि श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी को वेणु गीत का ही भाव विस्तार से सुनना है, इसीलिए बार बार वेणु के भावन को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। वेणु गीत तो कल रात्रि मैंने और दो भाव लिखे कि वंशी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो वहां वंशी में ऐसो कौन सो लक्षण है, ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण ठाकुर जी को वो इतनी प्रिय है। सब लोग ध्यान से सुनो। तो कल उसके 4 लक्षण बताए थे, 2 लक्षण और रात्रि में आए हैं ध्यान में। अच्छा, इन लक्षणों में विशेषता क्या है? ये वे लक्षण हैं जो लक्षण मानव यदि अपने जीवन में लावे तो ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन सके, ठाकुर जी के सामीप्य का अधिकारी बन सके। हम सबको उद्देश्य है कि हम सब ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहें, पर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए उनके अनुकूल बनना बहुत जरूरी है। व्रज में जन्म लेने से आप ठाकुर जी के अनुकूल हो तो जाते हैं, व्रज में हम सबको जन्म भयो, हम ठाकुर जी के ही हैं, पर फिर भी एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनियो, सब लोग यहां को देखो। कई बार हम लोगन के मन में ये भाव आ जाए कि भाई व्रज में जन्म है गयो, अब तो हमें कछु करवे की आवश्यकता ना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक बात और सुनो, यही ब्रज में कंस भी जन्म हो, यही ब्रज में राक्षस भी आए हैं कई। वह यमुना जल को 24 घंटा अपने रोम रोम में पिरोवे वारो वो कालियानाग भी है। भैया ये कट क्यों रही है आवाज इतनी वंशी की? या तो हमारे वाले स्पीकर बंद कर दो मंच के। तो क्या बता रहा था मैं कि हाँ, तो कई बार हम लोगों को ये अभिमान है जाए कि हम भैया ब्रज में जन्मे हैं, कैसे ना इतराऊं मैं, कहा मिलो है बरसाना मिला है, खूब बढ़िया इतराओ, बरसानो मिलो है, खूब बढ़िया इतराओ, आपको वृंदावन मिला है, नंदगाम मिलो है, गोवर्धन मिलो है, डीग मिलो है, जटेरी मिलो है, पर इतरावे को अधिकार तब है जब आप ठाकुर जी के गुणन से युक्त हो, ठाकुर जी के प्रिय गुणन से युक्त हो। नहीं तो ये अहम गोपियों के चित्त में भी आया था रास बिहार करते समय, तो ठाकुर जी उनको छोड़ करके भी चले गए। हम व्रज में जन्मे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बाहर के जन्मे लोगन को थोड़ी कठिनाई है सके ठाकुर जी के योग्य बनने में। अरे हम ब्रजवासी को इतनी कठिनाई को सामना ना करना पड़ेगा, हम तो बहुत जल्दी ठाकुर जी के कह सकें, पर हम प्रयास ना करें या अभिमान में प्रयास ना करें कि हम ब्रज के, हम तो ठाकुर जी के ही हैं, जन्मते ही ठाकुर जी के हैं भैया हम ठाकुर जी के। लेकिन कभी अपने गुण दोषन पे स्वयं चिंतन करो। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, ब्रजवासी में दोष ना देखें, लेकिन हमको स्वयं देखने चाहिए कि हम में कहा दोष है। कहीं वो ठाकुर जी की सेवा में कष्टदायी तो नहीं है, कहीं वो ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए वेणु वंशी के लक्षण क्या हैं? वंशी का सबसे पहला लक्षण कल मैंने बताया कि वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दोष छुपाती नहीं, अपने समस्त छिद्रों को प्रकट कर देती है। दूसरा लक्षण कल हमने सुना था सहनशीलता, बहुत सहकर के वंशी बनती है। आज बहुत सुंदर प्रसंग है वेणु गीत में, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा
वेणु का लक्षण क्या है? पूर्ण अधीन। वंशी पूर्ण अधीन रहती है, स्वर उसके पास है, योग्यताएं उसके पास हैं, आकर्षण करने की योग्यता उसके पास है, लेकिन सारी योग्यताएं होते हुए भी ठाकुर जी के अधीन रहती है। आप चाहोगी तो बजूंगी, नहीं तो नहीं। ये सारे लक्षण हम सब ला सकते हैं अपने चित्त में। चौथा, कल इन पे विस्तार से चर्चा हुई, इसलिए केवल मैं नाम बोल रहा हूं। चौथा वेणु का लक्षण क्या है? बिचौलिया। वंशी बजती है, सबको प्रिय लगती है, लेकिन वंशी से ना, वंशी बजाने वाले से प्रेम होता है। वंशी बिचौलिया है, सबको खींचती तो है, पर खींच करके अपने पास नहीं, अपने स्वर को साधने वाले ठाकुर जी की ओर ले जाती है। बिचौलिया है। तो ये 4 लक्षण हम लोगों ने कल सुने थे। अब विषय मैंने ऐसा उठा लियो है कि बहुत एकाग्र चित्त और शांति की आवश्यकता है, पर राधा कुंज बिहारी तो सुन ही रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। 2 लक्षण और जो कल चित्त में आए कि वंशी में और 2 कौन से लक्षण है? पहला नहीं, 5वां लक्षण, 4 तो कल हमने सुने। 5वां लक्षण है संग्रह नहीं करती। आपने राग देश बजाया, राग मालकोश बजाया, ये तो जो वंशी बजाना जानते हैं उनके लिए बात है। आपने चाहे जो राग बजाया, सब उसके अंदर आते हैं, पर ठहरते नहीं, संग्रह नहीं करती। ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संग्रह ही नहीं होना चाहिए। बहुत इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर बांटवे की ज्यादा क्षमता है, दैवे को ज्यादा मन जाको रे हमेशा, वो ठाकुर जी का अधिकारी बनता है। हम लोगों के अंदर संग्रह वृत्ति बहुत है। कोई न कछु दे दियो तो वह संभाल के रखेंगे, अपने प्रयोग में लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ये मानवीय स्वभाव होता है। पर मानवीय स्वभाव और भक्त स्वभाव में अंतर भी तो है। भक्त स्वभाव कैसा है? वो विक्रय करता है, वो बांटता है, वो लुटाता है। संतों में और हम गृहस्थियों में अंतर क्या है? हम गृहस्थी सब संग्रह करते हैं, वो संत सब बांट देते हैं, जो आए उसको दे दें। आपने कोई बढ़िया वस्तु दी, आपके बाद कोई आए तो वागू दे देंगे। आप कई बार क्रोध भी कर सकते हो, महाराज जी हम बड़ी दूर से आपके लिए लाए थे, आपने उसको दे दी। अरे भाई, भगवत प्राप्त का ये स्वभाव है कि वो अपने पास ज्यादा रखेगा नहीं, और जो अपने पास ज्यादा रखे वो भक्त नहीं, वो तो बांटे। और या कोई एक भाव ऐसा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। इतनी छोटो हृदय हमारो, वहां में प्रिया लाल जी विराजमान है, और कोई के लिए स्थान है नहीं वहां पे, इसलिए सब बांट दें। अरे कहां तक कहें? भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोई। मीराबाई कह रही हैं, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। कहने वाली बात है बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना, तो आप रहोगे परिवार में, आप रहोगे माताजी पिताजी पत्नी पति बच्चा सबन के बीच में रहोगे, पर पता नहीं क्यों सबके बीच रहते हुए भी एक सन्यास जैसी स्थिति रहती है। कोई बहुत आसक्ति नहीं है उन सब के प्रति, और ये हो जाती है। इसलिए मैं तो आजकल युवा बहुत आते हैं कथाओं में, तो उनको समझाता हूं कि भाई ये मार्ग अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन सब छूट जाएगा, ध्यान रखियो यह बात को। परिवार वाले शिकायत करते रहेंगे, हम तो बात ना करे, हमारे पास बैठे ना आए, हम तो मिले ना आए, हम तो बोले ना आए, हम तो कुछ सुख दुख की कहे ना आए। मित्र कहेंगे भैया जब ते गयो है वृंदावन ते बदल सो गयो, ये होगा ही, संग्रह नहीं कर पाओगे।
ना संसार का, न समाज का, न परिवार का, न वस्तु का, न सामग्री का, सबका संग्रह चला जाएगा। और वंशी का वो स्वरूप है। वंशी संग्रहित नहीं रहती, एक संग्रह नहीं करती। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अच्छा, आप कहोगे राग रागनियां, वंशी में कछु भी डालो, वंशी के छिद्र में कुछ भी डाल दो, दूसरी तरफ से निकल जाएगा, नहीं रह सकता उसके पास। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर है, संग्रह नहीं करती है। और वंशी का एक लक्षण और है, छठवां लक्षण। ये दो लक्षण और आए, मैं तो कल तक कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहूंगा, लेकिन ये सारे लक्षण वो हैं जो मानवों के अंदर आ सकते हैं। लक्षण निकालने को तो 100 लक्षण आप ढूंढ लोगे। वाह, आज देखो मंच पर क्या बढ़िया शोभा बनी है, कबूतर बैठे, अभी अभी खरगोश भी आएगा। वाह, कितना आनंद है। ये सुख जटेरी में ही है, और तो कहीं ऐसा बन ना सके। और कहीं कथा होगी महाराज जी तो देखा देखी अगर यजमान नकल भी करना चाहेंगे तो ना कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कबूतर लामेंगे, वो जो खरगोश लामेंगे, वो राधा कुंज बिहारी के थोड़ी होंगे। वो कहीं से खरीद के ले आमेंगे तो उन उपद्रवी, व्यास मंच पे कहो तो सब कर आ जाएं, बदबू छोड़ेंगे। पर ये देखो राधा कुंज बिहारी के दो सब रे सामने बैठ गए। बोले क्यों? श्रोता हैं, श्रोतान को सामने बैठना चाहिए, तो वहां जाके बैठ गए। जब मैं आयो कहो तब यहीं खेल रहे। अभी खरगोश भी आए हैं। वाह, मानो ऐसा कि जैसे यहां हमारे भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों से सब संत जन पधारे, कोई महापुरुष स्वयं नहीं आ पाए तो अपने प्रतिनिधि भेजें। बोले जटेरी में कथा चल रही है, हम नहीं जा पा रहे, तुम चले जाओ हमारी तरफ से। तो श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी मन में सोच रहे हैं, बोले मैं जाऊंगा तो हबड़ तबड़ है जाएगी, तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए खरगोश और कबूतर। जाओ कथा सुन के आओ। और आश्चर्य की बात है, देखो मैया ने कैसा आनंद आयो। टीवी में जब ते दिख गए कबूतर, हे देख भूरो भूरो सो है। देखो चर्चा का विषय बन गया। अब ठीक है मैया सुनन दो, खुद सुन, देखो सीखो कबूतर कैसे एक बिल्कुल शांत बैठ के कथा सुनना है। आप भी ऐसे ही सुनो। तो वंशी का पांचवा लक्षण क्या है? वो संग्रह नहीं करते अपने पास। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। फिर रात्रि में भाव आया छठवां भाव, और मैं 10 पूरे करके जाऊंगा कल तक। 7, 8, 9, 10 4 और गुण ढूंढ ही लूंगा वंशी के। और वंशी के वह गुण जिनसे ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बनी और हम भी उसका पालन कर सकें। वंशी का छठवां गुण लगा कि वंशी अभय प्रदान करती है। वंशी से कोई भयभीत नहीं हो सकता। वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, सबको अभय देती है। इसलिए भी ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बन गई, क्योंकि उससे कोई डरता नहीं है, सबको अभय प्रदान किया। जबकि वंशी का वंश भय देने वाला है। बांस के लट्ठा बनते हैं, बांस के डंडा बने, वो सबको भय देते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, सबको भयभीत करने वाला होता है बांस। लेकिन वही बांस जब बंसी बन जाता है तो बंसी बनने की प्रक्रिया ही बांस की ये कहती है कि मैं अब सबको अभय करता हूं, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वही सबको भयभीत करने वाला बांस जब बंसी बन जाता है तो ठाकुर जी के अधर पर बैठ जाता है, ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाता है। आज मानव चाहे तो अपना रूप ऐसा बना सकता है कि उससे कोई भी डरे, सब भागें। मैं अपने धन के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपने शरीर के बल पर किसी को भी ताड़ सकता हूं, लताड़ सकता हूं, उसको कष्ट दे सकता हूं। लेकिन मैंने सबका स्वरूप ऐसा बना लिया, चाहे मेरा ज्ञान हो, बुद्धि हो, भाव हो, सब प्रेम में हो गया।
ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। योग्य है, पर योग्य होते हुए भी सब क्रियाओं को अभय युक्त कर देता है। तो वंशी का ये छठवां लक्षण क्या पता चला कि वंशी की जो जाति है बांस, वो सबको भयभीत करता है, डंडा बनके, लठ बनके। लेकिन वंशी जब वही लट्ठा, वही डंडा जब वंशी बन जाता है तो अभय कर देता है। अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग निर्भीक हो जाओ। एक बहुत सुंदर पद है, यह भी आयो कल रात में पड़वे में, बहुत सुंदर भाव है। राग बदलो भैया, कोई बढ़िया सुनो। कौन सा लियो है? रागेश्वरी। कोई बहुत सुंदर राग है। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बंसुरिया, एते पर बांस बंसुरिया, एते पर ये बांस बंसुरिया, एते पर बांस बंसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, हो नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। गाओ। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। भैया हमें कोई नचावे, नाच नचावे को मतलब पता है? नाच नचावे को मतलब कहा रे, हम किसी के अधीन हो गए, वो जो कहता है वो हम करते हैं, वो जहां बोलता है वहां हम बैठ जाते हैं, वो जैसा कहता है वो हम करते हैं, किसी के गुलाम बन गए, किसी की चाकरी करने को कहते हैं नाच नाचना। जैसे हम शिष्यगण अपने गुरुजी के कहे पे चलते हैं तो है गुरुजी के बोले पे नाच नाचे, कोई अपनी पत्नी के कहे पे चलता है, पत्नी को गुलाम है वही के कहे पे चले। अरे मैया को छोड़ा है, जैसे या कि मैया के वही करे। गोपियां सब क्या कह रही हैं? बोले भैया या वंशीय मान गए हम। बोले क्यों? बोले ये हरि को नाच नचावे, वो हरि जो तीनों लोकन को नचावे, वो या वंशी के कारण नाचे नाचे डोले। और हमें नचाने वाला, हम पर अधिकार जमाने वाला हमको प्रिय नहीं लगता, लेकिन गोपियां कहती हैं एते पर ये बांस बांसुरिया नंद नंदन को भावे। ये बंसी इतनो नचावे लाला को, फिर भी यार इतनी प्रिय क्यों है? हरि को नाच नचावे, वंशी हरि को नाच नचावे। कैसे नाच नचावे? ठाड़े रहत अधीन ताक हुए, ठाड़े रहत अधीन ताक हुए। चलते फिरते ठाकुर जी वंशी नहीं बजाते, चलते फिरते सब काम करें ठाकुर जी, लेकिन जब वंशी बजाने को समय आवे तो ठाकुर जी स्थिर रह जाएं, एक जगह खड़े रह जाएं, फिर बजावें। ये नाच नहीं है तो क्या? पूरी
गोपीन से चलते फिरते मिलेंगे, राधा रानी से चलते फिरते बात करेंगे, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबसे चलते फिरते उछलते कूदते बात करें, पर जब ये बंशी बजावे को समय आवे तो एकांत ढूंढे, वहां ठाड़े है करके तब बंशी बजावे, स्थिर रह जाएं। ठाड़े रहते अधीनता के हुए, ठाड़े रहते सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात। हाँ वह निधरक आज्ञा करवावे, वह निधरक आज्ञा करवावे, ने कहूँ नहीं लजात, ने कहूँ नहीं लजात। हे मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच, हाँ मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। हम पर रिस, गोपियां गा रही हैं, हम पर रिस कर कर अवलोके, हम पर रिस कर कर अवलोके, नासा फूट फरकावे, नासा फूट फरकावे। हे सूरदास जब जब रिझत है, 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 ओ तब तब शीश डुलावे, तब तब शीश डुलावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, हाँ मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, हाँ मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। गोपियां कह रही हैं कैसी बड़भागी है ये मुरली, बोले क्यों? ठाड़े रहत अधीन ताके हुए, उसके होकर के ठाकुर जी सदा अधीन ठाड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। और सकुच न बोलत बातें, सकुच न बोलत बातें, ऐसे अधीन रहते हैं ठाकुर जी की जितनी देर वंशी बजाते हैं उतनी देर बोलते नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है कि वंशी वादन करने वाला बोलता थोड़ी है, ठाकुर जी बोलते नहीं है, अधीन होकर के श्रवण करते हैं, वादन करते हैं। और हम पर रिस कर कर अवलोकत, हम पर रिस कर कर अवलोकत,
नासा फूट फरकावे, नासा फूट फरकावे। सूरदास दब जब रीझत है, सूरदास जब रीझत है, तब तब शीश डुलावे, तब तब शीश डुलावे। गोपियां कह रही हैं हम जब सामने आ जावें, नंद नंदन हमको तो रिस भर के देखे। रिस मतलब ब्रजवासी समझ जाएं भैया, गुस्सा करके देखें या फिर चिढ़ के देखें, या चिढ़ के गुस्सा करके भी नहीं तो नाक फुला के हमारी ओर देखे। गोपियां कह रही हैं हम जैसे ही सामने आ जाएं तो हमको तो ऐसे देखे। हम पर रिस कर कर अवलोकत नासा फूट फुलावे, अपनी नाक फुलाए ले हमें देख के। तो जैसे हम आएंगे, जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई भैया मेरो काम अशुभ होएगा, ऐसे ही ठाकुर जी गोप ग्वालन के संग डोलते डोलते जैसी कोई गोपी सामने आ जाए, सोई ठाकुर जी बिना कछु बोले सिर पे हाथ धरे, ग्वाल वाल के लाला कहा भयो, अरे मेरो काम रुक गयो। बोले काय को जे आएगी मेरे सामने, याकू देख लियो मेरो काम बनेगा ही नहीं। गोपियां कह रही हैं हम पर रिस कर करे अवलोकत नासा फूट फुलावे, और या वंशी ते कैसो प्रेम, सूरदास जब जब रीझत है, वंशी बजाते बजाते जब जब ठाकुर जी को आनंद आ जाए तो कहा करें, तब तब शीश डुलावे, तब तब अपनो सिर घुमावे। आहा बजाए के आनंद आ गयो, कितनो सुंदर स्वर निकलो, कितनो करुण स्वर निकलो है। मुरली हरि को नाच नचावे, ये वंशी ठाकुर जी को नृत्य कराए रही है। ऐसे सुंदर भाव गोपियों के हैं। तो हमने 6 भाव ढूंढे कि वंशी में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो मानव अपने अंदर लिया है तो ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाए। अधर का अधिकारी मतलब ठाकुर जी के सामिप्य का अधिकारी बन जाए। एक बात आपको बताते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से सुनिएगा। ठाकुर जी सब श्रृंगार बढ़ाते हैं पर वंशी को कभी नहीं छोड़ते। मुकुट का भी एक निश्चित समय इतनी देर रहेगो, बाजूबंद, कड़ूला, पैर की पाजेब, कमर की कौंधनी, सबको एक समय है। वास से ज्यादा ये ना टिके ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी उतार दें, लेकिन वंशी 24 घंटा ठाकुर जी के पास रहे। कितनी प्रिय है, श्रृंगार में सबसे प्रिय वंशी है ठाकुर जी को। गोपियां वही बात कहते हुए अब आगे वेणु गीत में क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनो। आहा, कि गोप्य किमाचरदयं कुशलस्म वेणु, दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो, यस्यत्युचोचु मुमुचुस्तरवो यथार्याः, कि वृंदावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिः, यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, कि गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशान् वपरतान्य समस्त सत्वम। सावधानी से सुनो भैया। गोपियां कह रही हैं अरे देखो तो, वन में गए हुए श्याम सुंदर के वेणु रव को सुनकर के वृक्षों से पानी निकल रहा है, वृक्ष जल का संचय कर रहे हैं। शीतकाल में जब कोहरा पड़ता है तो वृक्ष के पत्तों पर पानी जम जाता है, ओस जम जाती है सुबह सुबह, और सुबह सुबह कोई जाकर के वृक्ष को नहीं खिलाए दे तो ऊपर से पानी गिरते हैं। शीतकाल में हम सबको समझ आता है कि भाई ओस के कारण, कोहरा के कारण ये पानी जमा भयो है। लेकिन सामान्य
ग्रीष्म ऋतु में भी वही पेड़ वैसे ही पानी छोड़ने लगते हैं, वैसे जल का संचार उनके पत्रों से प्रकट होने लगता है। कब? जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बहुत अंतरंग वार्ता है, न ध्यान से सुनो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे भैया ये वृक्षन से जल प्रवाह क्यों है रो है। और ये याद रखिएगा, ठाकुर जी किलोमीटरों दूर वन में हैं, ये गोपियां घर में बैठ के वंशी रव सुनकर के अपने मन की स्थिति से चर्चा कर रही हैं। वेणु गीत में ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि आ रही है और उन गोपियों के मन से भाव प्रकट करा रही है। एक गोपी बोली, मोए तो ऐसा लगे ये वृक्षों के हर्षाश्रु हैं। हर्षाश्रु कौन से हैं? बोले हर्ष में आने वाले अश्रु। कई बार घर में कोई मंगल कार्य होता है तो उसकी बात सुनकर के आप रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी का ब्याह हुआ हो तो आंसू आते हैं, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए या घर में कुछ अच्छी क्रिया होती है तो हर्ष के अश्रु प्रकट होते हैं। बोले हर्षाश्रु क्यों हो रहे हैं? तब वृक्षों ने आपस में ये बात कही, बोले भैया या वंशी को देखकर के हमारे नेत्र सजल या मारे है रहे कि हम जड़ हैं, हमारा स्वरूप चैतन्य नहीं है, हम जड़ हैं। परंतु भैया हमारे कुल खानदान से प्रगटी ये वंशी कितनी सौभाग्यशाली है, जड़ होते हुए भी ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्यों का कल्याण कर रही है। इसलिए पेड़ों के भाव से अश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। भाव समझो, वृक्ष आपस में कह रहे हैं कि हम तो जड़ हैं, हमारा स्वभाव तो एक जगह स्थिर रहनो है, हम कभी कोई को सुख देवे वाले नहीं है, बस एक जगह खड़े रहें, कोई आई करके अगर हमारे नीचे बैठ के छाया ले ले तो ठीक है। लेकिन आज वंशी को देख करके हमें अपने संपूर्ण वृक्ष वंश पर गौरव है रहे है कि याने ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्य को कल्याण कर दियो, कितने चैतन्य इन पर कल्याण की भावना परोसी है। इसलिए वृक्षों के हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। तब दूसरी गोपी बोली, अरे तू अपने मन से बात बनाए रही है, ये प्रसन्न है कि ना रो रहे? तो बोले ये दुखाश्रु हैं, ये वृक्षों के दुखाश्रु हैं। के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना राधा कुंज बिहारी लाल की, करताल बजा के गाओ। ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरे प्राणों के। ओ लाला तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, लाला तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, हाँ श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। कथाओं में आधुनिक भजन काफी आ गए हैं, लेकिन ये पुरानी पुरानी धरोहर है जो हम बचपन में सुनते। पुरानी कथाओं में कभी पूज्य पिताजी आदि वक्तागण उस समय गाते थे। इत में ललिता उत में विशाखा, इत
उत में ललिता उत में विशाल। ये आनंदाश्रु हैं। तब सब गोपियां बोली, बोले आनंदाश्रु क्यों हैं? बचाते हैं, पर या वंशी ने तो हमारो कुल पवित्र कर दियो। जो हाड़मांश के भीतर विराजमान दिव्य अनादि अनादि काल से कितने जन्मन से भटक रही वो दिव्य चेतना है, ये वाकु बचा रही है। आज ये वृक्ष आनंद आश्रु से रो रहे हैं। बंधुओं, गोपियों की ये या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुतितो क्षणमार जनादो। अपने घर की क्रियाएं करती करती गोपियां इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, जिन बातों को सुनने के लिए ब्रह्मादि देवता भी प्रकट हो रहे हैं और कान लगा करके सुन रहे हैं। गोबर थापवे वारी, चौका बर्तन करवे वारी, गैया चरावे वारी, गोपीन के वेदों की बाणी तो सुनो, ये कैसी बात कर रही हैं। और रही बात, ये गोपियां वहां गई नहीं है, केवल अपने घर में बैठ करके श्रवण कर रही हैं और वेणु की ध्वनि सुन करके संपूर्ण योजना बना रही। तब गोपियां आगे चर्चा करती हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यं प्रेक्षादृशान्वपरतानयसस्तसत्वम्। वेणु गीत इतना अच्छा है, हमने शुरू तो कर दिया जटेरी धाम में, पर अभी मुझे एक बार और कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, तभी मेरे चित्त को शांति मिलेगी, क्योंकि अभी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूं। बीच में माताएं उड़ जाती हैं, भाई लोग उड़ जाते हैं, तो थोड़ा रस कहते कहते कहीं कहीं छूट जाता है। बहुत सुंदर भाव है गोपियों के। गोपियां कह रही हैं, एक गोपी बोली, अरे तुम सबरीवा कन्हैया के मुक्ते लगी भाई वंशी को देख रही हो, नेक नजर घुमाए के वृंदावन को तो देखो, आज वृंदावन कितनो सुंदर लग रहा है। आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। गोपियां कह रही हैं, अरे हम गोपी काय को बन के आए गई, हम यहाँ वृंदावन की कोई रजकण बन के आ जाते। अरे देख तो सखी, जब जब श्याम सुंदर या वृंदावन में रमण करें, जा कुंज लता जा सघन कुंज में प्रवेश करें। बंधुओं, ये कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सघन कुंज, ये केवल व्रज में ही दर्शन मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। क्यों? हमारे जटेरी धाम में आप लोगों को एक बात बताऊं, जटेरी में ऐसी कई कई लताएं हैं इन वृक्षों, इन पहाड़ियों पर, जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी, और वो अब ब्रजमंडल में नहीं है। ब्रजमंडल में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना नंदगाम में वो उन लताओं का दर्शन ही नहीं होता। वो लताएं आज भी जटेरी के पर्वतों पर बची हुई हैं। वैसे ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपने तो इसलिए बताई, चलो हमारे जटेरी में वो लताएं हैं, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी वो व्रज में है ही नहीं। वो लताएं यहां सुरक्षित हैं। कई सारे वृक्ष ऐसे हैं जो व्रज की निधि हैं, जो व्रज में ही प्रकट होते हैं। जिन वृक्षों की कुंज में ठाकुर जी रमण करते हैं वो व्रज में नहीं है। कुछ बचे हुए हमारे तटीय स्थान में हैं, कुछ बचे हुए हमारे राधा बावड़ी आदि, कुछ बिहार वन, अच्छा ये सारे स्थानों को भी बचाया हुआ हमारे श्री हरिदास परंपरा के सब महात्माओं ने हैं। वहां ये जैसे जटेरी धाम है, ऐसे ही आप कोसी की तरफ जाएंगे, छाता से आगे शेरगढ़ के पास विहार वन है। कोई को अवसर मिले तो काउदना ऑटो रिक्शा टैक्सी करके विहार वन और जाना, और वहां बिहार वन में जाके दर्शन करके आई हूं। कई लताएं ऐसी हैं जो केवल वहां हैं, वो भी वृंदावन में अब दिखती नहीं है। जिन लताओं के नीचे श्री जी को बैठना प्रिय लगता है, ठाकुर जी को विराजना प्रिय लगता है, साहित्यों में जिनका वर्णन दिया गया, वो बचे ही नहीं वृंदावन में, वो यहाँ जटेरी में हैं। उससे ये बात प्रमाणित कर सकते हैं कि यहाँ ठाकुर जी आते होंगे। मैं तो चाहूं कि अभी भीड़ भाड़ खूब है गई, 2 दिना को और मेला है, सब चले जाएंगे,
ऐसो ही रहे ये स्थान, यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हो ही नहीं, यहाँ ठाकुर जी को रमण चले। वही पहुंचे जो रसिक हैं, वही पहुंचे जिनका चित्त पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के भाव में डूबा है। नहीं तो यहाँ की लताएं भी चली जाएंगी, ये लताएं बचे।